हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं लेक्चर 4। लेक्चर 3 में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। सो फर्स्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो सब कवर करने वाले हैं। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्रंटल व्यू इस तरीके का स्ट्रक्चर शो करते हैं। एंड अगर उसको हमने कट किया इंटरनली, अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर शो होता है। राइट, इसको बोलते हैं सेक्शनल व्यू। अभी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते होंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, इट इज ऑल्सो नोन एज टेस्टिकल्स। अभी देखो, टेस्टिस मतलब किसको बोला गया है? जो टेस्टिस होते हैं वो लोग पेयर्स में होते हैं करके उसको बोला गया है टेस्टिस। ठीक है, अगर हम लोग सिंगल के हैं तो इसको हम लोग इस तरीके से बोलेंगे टेस्टिस। टेस्टिस किसको बोला गया है? सिंगल को। ठीक है, और पेयर में है तो हम लोग उसको बोलते हैं टेस्टिस। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? टेस्टिस सिंगल को बोला है, टेस्टिस किसको बोला गया है? पैर स्ट्रक्चर को बोला गया है। डन। ठीक है, तो अभी ये जो टेस्टिस है इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका शेप कैसा है? ये लोग ओवल इन शेप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड ये जो ओवल स्ट्रक्चर है टेस्टिस का, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, उसकी लोकेशन क्या है? वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी पाउच जैसा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। ये पाउच जैसा स्ट्रक्चर को क्या बोला है हमने? स्क्रोटम। और ये स्क्रोटम कैसा होता है? एक पतली सी स्किन की कवरिंग होती है। किसके ऊपर? टेस्टिस के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग है। इतना तक समझ में आया? तो फर्स्ट हो गया टेस्टिस। बट अगर टेस्टिस को हम लोग कट करें, उसके अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो वो कैसा दिखता होगा? उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है? टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखे तो देखो, उसको कट किया हमने तो उसके अंदर ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया उसका। ठीक है, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है इसके ऊपर कवरिंग होती है जिसको बोला गया है कैप्सूल। क्लियर है? ठीक है, अब कैप्सूल्स के अंदर समझ लो ये वो कैप्सूल है। कैप्सूल के अंदर ऐसे छोटे छोटे लोब्स होते हैं। अप्रोक्सीमेटली कितने लोब्स होते होंगे? 15 to 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। डन। अब ये लोब्स के अंदर क्या होते हैं? लोब्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। मैं कलर चेंज करती हूँ। ठीक है, ये जो इस तरीके का ऐसा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो यहाँ पर दिख रहा है देखो, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर है क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं सेल्स। कौन से सेल्स? जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स। देखो, इसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को अगर हमने कट किया ना तो उसके अंदर का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है। यहाँ पे उसकी इनर लाइनिंग में ऐसे छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स। और ये जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर ढेर सारे क्या फॉर्म करते हैं? स्पर्म्स। स्पर्म्स क्या है? मेल गैमेट है। दिख रहा है यहाँ पे किस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है? ठीक है, तो ये हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर। ओके, ठीक है, तो टेस्टिस के अंदर हमने क्या पढ़ा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ढेर सारे स्पर्म्स फॉर्म हो गए होंगे। अप्रोक्सीमेटली कितने स्पर्म्स बनते होंगे? 400 मिलियन स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है, 400 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स फॉर्म होते हैं एक सिंगल टाइम पे। तो अभी यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, वो क्या है? वो है स्पर्म्स। ठीक है, अभी स्पर्म क्या है? स्पर्म को ट्रैवल करना है, बहुत ही लंबा रास्ता है, उसको ट्रैवल करके जाना है। तो क्या होगा? यहाँ पे आगे के जो रास्ते हैं उनको बोला गया है डक्स। ठीक है, और वो डक्स कौन कौन से हैं? यहाँ पर है देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आगे कुछ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये क्या है? रेटेटेस्टिस। तो ये जो स्पर्म्स है वो कहाँ गए? रेटेटेस्टिस में गए। अब रेटेटेस्टिस के बाद का जो स्ट्रक्चर है, देखो ये रेटेटेस्टिस है, इसके बाद तुमको ऐसे स्ट्रेट डक्स दिख रहे होंगे। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं वास एफरेंस। मिला?
ठीक है, ये हो गया वास एफरेंस। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स कहाँ पे गए, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस से फिर वो कहाँ पर गए, यहाँ पे सिंगल सिंगल ट्यूब्यूल्स दिख रही है, वहां पर गए जिसको बोला गया है वास एफरेंस। डन। फिर उसके बाद क्या है, कुछ ऐसा लंबा सा स्ट्रक्चर दिखेगा, बहुत ही ज्यादा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ये वाला पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, हार्ड है नेम्स, पर बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। क्या बोलेंगे, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का जो साइज होता है वो कितना होता है पता है, 6 मीटर लॉन्ग होते हैं। 6 मीटर, 6 मीटर का होता है वो। अभी इतना ज्यादा बड़ा है तो बहुत ज्यादा कॉइल्ड होके स्ट्रक्चर में फॉर्म होके रहेगा, राइट। तो ये जो एपिडिडाइमिस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अपर पार्ट को क्या बोला गया है, अपर पार्ट को बोला गया है हेड। सेकेंड पार्ट, मिडल पार्ट इज कॉल्ड एज बॉडी, एंड लास्ट वन इज हाइंड पार्ट, इट इज कॉल्ड एज टेल। तो जो स्पर्म्स थे वो कहाँ पर गए पहले, देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ट्रेवल किए, कहाँ पर गए, रेटेटेस्टिस में। रेटेटेस्टिस से फिर कहाँ पर गए, वास एफरेंस में, ई एफरेंस। ठीक है, एंड नेक्स्ट वास एफरेंस से फिर वो कहाँ पर गए, एपिडिडाइमिस में। एंड एपिडिडाइमिस में सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, हेड रीजन में। हेड रीजन से फिर ट्रेवल करके वो लोग कहाँ जाएंगे, मिडल रीजन में। ठीक है, मिडल रीजन क्या था, बॉडी। एंड थर्ड वन क्या था यहाँ पर, टेल रीजन। तो ये हो गया कंप्लीट एपिडिडाइमिस। बट एपिडिडाइमिस का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि वहां पर स्पर्म्स क्या करते हैं, मैच्योर होते हैं। मैच्योर मतलब क्या, पहले जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो स्पर्म्स थे वो इतना मैच्योर नहीं थे, इमैच्योर थे। ठीक है, तो उनका मैच्योरेशन कहाँ पर हो रहा है, एपिडिडाइमिस में। मैच्योरेशन मतलब क्या, उनका जो टेल है वो और ज्यादा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि उसको इतना लंबा सफर पे जाना है तो ऑब्वियस सी बात है, टेल बहुत ही ज्यादा अच्छे से एक्टिव होना चाहिए, मोटाइल होना चाहिए। मोटाइल मतलब क्या, मूव कर सकते हो, ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट किसका, एपिडिडाइमिस का। कितना स्ट्रक्चर पढ़ा हमने, कहाँ पे स्पर्म बना बताइए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म बन के कहाँ गया, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज रेटेटेस्टिस। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पे गया, फिर नेक्स्ट रेटेटेस्टिस, नेक्स्ट रेटेटेस्टिस। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ पे गए, वास एफरेंस। वास एफरेंस से फिर कहाँ पे गए, एपिडिडाइमिस। देन इतना डक्स समझ में आया है, हमने क्या पढ़ा था, डक्स प्रेजेंट होते हैं। डक्स क्या है, ट्यूब है। ठीक है, तो ट्यूब्स हमने कितने पढ़ लिए, रेटेटेस्टिस, वास एफरेंस, एपिडिडाइमिस। और भी ट्यूब्स है क्या जहां से स्पर्म को जाना पड़ेगा, बिल्कुल अभी बहुत लंबा रास्ता है। ठीक है, तो इतना तक क्लियर हुआ है। नेक्स्ट पढ़ें, एपिडिडाइमिस का अगर स्ट्रक्चर देखे टेस्टिस में, तो टेस्टिस के ऊपर देखो छोटा सा कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो इस तरीके का। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपी मतलब क्या होता है, अबव, और ये डिडाइमिस मतलब क्या है, टेस्टिकल, मतलब टेस्टिस के ऊपर प्रेजेंट है वो। और कैसा दिख रहा है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, ये हो गए कंप्लीट। ओके, देखो एपिडिडाइमिस में से स्पर्म निकला। अब वो कहाँ पर जा रहा है, देखो ऊपर की तरफ एक लंबी सी ट्यूब गई हुई दिख रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, वास डिफरेंस। देखो ये डिफरेंस है, डी है। जो टेस्टिस के अंदर था वो एफरेंस था, ई था। ठीक है, बाहर आ गया है सिर्फ डी। समझ में आ रही है, ठीक है। तो टेस्टिस के बाहर क्या लग गया है, डी, डी से डिफरेंस, और टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट है, वास एफरेंस। सिंपल है। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रक्चर, वास डिफरेंस जो है एक लंबी सी ट्यूब है, जो देखो यहाँ पे कहाँ से जा रही है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर मतलब क्या, जहां पर यूरिन को फिल होता है। यूरिन पता है, जो टॉयलेट होता है वो उसके अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से देखो होता हुआ वो जा रहा है, कौन,
वास डिफरेंस मतलब क्या है, इसके अंदर स्पर्म भी ट्रेवल करता हुआ वास डिफरेंस से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर के पीछे तक पहुंचा है। अब उसके आगे है क्या, उसके आगे है ग्लैंड्स। हमने अभी तक क्या पढ़ा, डक्स पढ़े ना। डक्स मतलब क्या है, ट्यूब। ट्यूब यानी कि पाइप, पाइप के थ्रू अभी तक वो ट्रेवल कर रहा था। बट देखो इतना लंबा सफर तय करना है, तो जो स्पर्म है अगर अकेला ऐसे ही ड्राई कंडीशन में रहेगा तो मर जाएगा, है ना। ठीक है, तो उसको क्या चाहिए, स्पर्म को नरिशमेंट के लिए क्या चाहिए होगा, कुछ तो फ्लूइड चाहिए होगा ना। फ्लूइड क्या है, सिक्रीशन। तो वो सिक्रीशन करते कौन है, यहाँ पर है हमारे पास तीन ग्लैंड्स प्रेजेंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। वो तीनों ग्लैंड्स को बोला गया है एक्सेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, वो तीनों ग्लैंड्स है कौन से, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको एक और नेम है कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, क्या 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 तीन एक्सेसरी ग्लैंड्स है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। देखो इसको एक्सेसरी ग्लैंड्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ग्लैंड्स स्पर्म प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, बट ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग फ्लूइड सिक्रेट कर सकते हैं, जो स्पर्म को क्या कर सकता है, नरिशमेंट दे सकता है और उसको हेल्प कर सकता है आगे की तरफ मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, डन। तो देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसमें ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। और सेमाइनल वेसिकल देखो पेयर्स में है, इस तरफ भी है, राइट। और यहाँ पे एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, एप्पल शेप भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला है, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके प्रोस्टेट ग्लैंड के अगर नीचे आ जाओ तो एक छोटा सा ऐसा पी शेप का, वटाने के शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। इतना तक क्लियर है। और ये तीनों ग्लैंड्स करते क्या है, ये तीनों ग्लैंड्स सिक्रीशन यानी कि फ्लूइड सिक्रेट करते हैं। अभी अगर सेमाइनल वेसिकल की बात करें तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की साइड में प्रेजेंट है। हमको यहाँ पे आगे की साइड में दिख रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, वो समझने के लिए वो आगे की तरफ दिया है। जो सेमाइनल वेसिकल होते हैं वो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और प्रोस्टेट ग्लैंड तो दिख ही रहा है, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे प्रेजेंट है। एंड जो काउपर्स ग्लैंड है यानी कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, वो प्रोस्टेट के नीचे प्रेजेंट है। तो तीनों ग्लैंड समझ में आए हैं। और तीनों ग्लैंड जो भी फ्लूइड सिक्रीट करेंगे वहां पर क्या होगा, यहाँ पर एक सिंगल ओपनिंग दिख रही है, देखो। ये एक क्या है, ये भी एक डक्ट हो गया ना। डक्ट मतलब क्या था, पाइप जहां से स्पर्म जा सकता है, ट्यूब, राइट। तो ये तीनों जो ग्लैंड्स है वो लोग क्या करेंगे, जो भी फ्लूइड रिलीज करने वाले हैं वो तीनों, वो फ्लूइड क्या होगा, स्पर्म के साथ मिक्स होके यही सेम पैसेज से, सेम पाथवे से बाहर चला जाएगा। तो ये पाथवे का नाम क्या है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। इसका एक और नेम है यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ठीक है, डक्ट आ गया ना नाम। ठीक है, तो ये बेसिक एक ओवरव्यू था, अभी इसको डिटेल में पढ़ के लेते हैं। ठीक है, तो इसको डिटेल में पढ़ के लेते हैं सारे ग्लैंड्स को। फर्स्ट इज सेमाइनल वेसिकल। देखो साइड से अगर देखो तो यहाँ पे लीफ जैसा कुछ तो छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक कैसा तो कुछ तो लीफ एकदम क्या कहते हैं उसको, खराब हुआ सिकुड़ा हुआ लीफ जो रहता है, ठीक है, श्रिंक हुआ हुआ। तो वो जो लीफ जैसा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। अब सेमाइनल वेसिकल के पीछे ही देखो, ये समझ लो कि ये जो है ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है सेमाइनल वेसिकल का, इसके पीछे ही कौन आया हुआ है, वास डिफरेंस। याद है अभी हमने पढ़ा था वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या लेकर आ रहा है बताइए, वास डिफरेंस के अंदर है स्पर्म, राइट। अब ये वास डिफरेंस स्पर्म को लेकर आ रहा है। यहां से ये जो सेमाइनल वेसिकल है ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना फ्लूइड सिक्रेट कर रहे हैं। तो ये वास डिफरेंस एंड सेमाइनल वेसिकल का यहाँ पर देखो, यहाँ से ये सेमाइनल वेसिकल फ्लूइड सिक्रेट करे, यहाँ से स्पर्म आ रहा है।
ओके तो सारे एक्सेसरी ग्लैंड्स को यानी कि सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स को डिटेल में पढ़ के लेते हैं। तो फर्स्ट इज सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल दिख रहा होगा यहाँ पे, ऐसा नहीं लग रहा है कि लीफ जो है बहुत ही ज्यादा श्रिंक हो गया है, कॉइल्ड हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये जो ऐसा श्रिंक हुआ स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो गया सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल के पीछे देखो यहां से कौन आ रहा है, वास डिफरेंस आ रहा है, राइट। वास डिफरेंस क्या लेकर आ रहा है बताइए, वास डिफरेंस लेकर आ रहा है स्पर्म, राइट। और ये जो स्पर्म है ये आगे की तरफ जा रहा है ना। ठीक है, तो यहां से ये जो सेमाइनल वेसिकल है उसने फ्लूइड रिलीज किया और यहां से आ रहा है स्पर्म। तो स्पर्म एंड फ्लूइड यहाँ पर मिक्स हुए। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कॉमन पैसेज दिख रहा है, सेमाइनल वेसिकल का फ्लूइड यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से स्पर्म आ रहा है। तो ये भी तो एक डक्ट हो गया ना। डक्ट मतलब क्या था, ट्यूब ना। तो ये डक्ट क्या है, इसका नेम क्या है, इसको बोलते हैं एजाकुलेटरी डक्ट। एजाकुलेटरी डक्ट, इसका फोटो में दिखाऊंगी अभी। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया है। चलो देखो, तो जो सेमाइनल वेसिकल्स है वो लोब के जैसे छोटे से प्रेजेंट है। अन कहाँ पे प्रेजेंट है ये हमने अभी पढ़ा, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे प्रेजेंट है, उसके सॉरी उसके पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है, उसके पीछे की साइड में प्रेजेंट है। कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर के यहाँ पर। नेक्स्ट देखो ये जो वास डिफरेंस आ रहा है यहाँ से, वास डिफरेंस के अंदर का जो स्पर्म है उसको हमने येलो कलर का स्ट्रक्चर से बताया है। ठीक है, ऐसा येलो कलर होता नहीं है बट हम लोग समझने के लिए इसको ऐसा लिख बना बता रहे हैं। ठीक है, तो वास डिफरेंस से क्या हुआ, जो स्पर्म है वो आए और सेमाइनल वेसिकल ने क्या रिलीज कर रहे हैं, देखो सेमाइनल वेसिकल क्या रिलीज कर रहे हैं यहाँ से, फ्लूइड, राइट। अभी जो दोनों का जो फ्लूइड और स्पर्म है मिक्स हो रहा है यहाँ पे कॉमन पैसेज में, जिसको हमने क्या कहा था, देखो यहाँ पे एजाकुलेटरी डक्ट दिख रहा है, समझा। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये क्या है हमारा, सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेमाइनल वेसिकल, एंड ये वाला पार्ट क्या हो गया, तो ये यहाँ पे देखो एजाकुलेटरी ग्लैंड है, एजाकुलेटरी डक्ट है। यहाँ पे देखो सेमाइनल वेसिकल के यहाँ पर ये रहा सेमाइनल वेसिकल और ये रहा यहाँ पर वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या लेकर आ रहा है, स्पर्म। स्पर्म एंड देखो सेमाइनल वेसिकल ने जो भी फ्लूइड सिक्रेट किया एक कॉमन पैसेज से देखो वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसको हम ये डक्ट को हम क्या कहेंगे, एजाकुलेटरी डक्ट। डन, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। एंड एजाकुलेटरी डक्ट से वो जो भी फ्लूइड है वो बाहर जाने वाला है, जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। देखो अभी सेमाइनल वेसिकल से कुछ रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, वहां बाहर आ रहा है, जिसको हमने क्या कहा था, फ्लूइड। और वो फ्लूइड के अंदर क्या प्रेजेंट है, मेनली फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज क्या होता है, जैसे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, उसका ही बोल सकते हैं सिमिलर स्ट्रक्चर है फ्रुक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज से होगा क्या, फ्रक्टोज से देखो स्पर्म को इतना ज्यादा दूर सफर करना है, उसको इतना ज्यादा दूर तक ट्रैवल करना है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी उसको मिलती कहाँ से है, फ्रुक्टोज से मिलती है। और वो फ्रुक्टोज सिक्रेट कौन कर रहा है, सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल के अंदर जो फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर कौन सा शुगर प्रेजेंट है, फ्रुक्टोज, ये याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़े हम, सेकेंड एक्सेसरी ग्लैंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड हमने पढ़ा था कि वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, एप्पल शेप का स्ट्रक्चर होता है या फिर हार्ट शेप का स्ट्रक्चर हो सकता है, बोल सकते हैं। ठीक है, अभी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, देखो यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे प्रेजेंट है। एंड ये कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड मतलब क्या है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो क्या हम लोग इसको बाइलोब्ड बोल सकते हैं। ठीक है, तो
प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, कहाँ पे प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट है। एंड ये लोग कौन सा फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। अल्कलाइन मतलब बेसिक फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। तो ये इसमें देखो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड का रिलीज हो रहा है, तो वो कौन सा फ्लूइड हो गया, वो अल्कलाइन सिक्रेशन हो गया उसका। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट। एंड थर्ड पार्ट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो देखो छोटा सा पी के साइज का, वटाने के साइज का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। अभी इसका फंक्शन क्या है, इसको काउपर्स ग्लैंड भी बोला जाता है, हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ये लोग भी क्या करते हैं, फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, दिख रहा होगा देखो। अभी क्या हुआ, तीनों एक्सेसरी ग्लैंड्स ने क्या किया, फ्लूइड सिक्रीट किया। सेमाइनल वेसिकल ने, प्रोस्टेट ग्लैंड ने एंड काउपर्स ग्लैंड ने, ये तीनों ने फ्लूइड सिक्रीट करने के बाद, और साथ में क्या मिक्स हुआ है, हमने क्या पढ़ा था, स्पर्म भी मिक्स हुआ है, ठीक है। तो क्या हम लोग उसको कुछ एक नेम दे सकते हैं, इसको बोला जाता है सीमेन। सीमेन क्या है, अगर एग्जाम में आ जाए व्हाट इज सीमेन, तो तुमको क्या लिखना है, इट इज द मिक्सचर ऑफ स्पर्म प्लस ऑल द थ्री ग्लैंड्स। सीमेन क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ ऑल द थ्री ग्लैंड्स, तीनों ग्लैंड ने जो भी फ्लूइड सिक्रिएट किया है उसके साथ में स्पर्म मिक्स हुआ है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो मिक्सचर बन रहा है, इसको बोलते हैं सीमेन। व्हाट इज सीमेन, स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ ऑल द थ्री ग्लैंड्स कॉल्ड एज सीमेन। अभी सीमेन की वजह से क्या होता है, ये जो फ्लूइड है तीनों ग्लैंड सिक्रीट कर रहे हैं, उसकी वजह से जो स्पर्म है वो इजीली क्या हो सकता है, पास हो सकता है, ठीक है। जो लुब्रिकेंट का काम करता है फ्लूइड, लुब्रिकेंट मतलब क्या है कि स्पर्म को ड्राई नहीं होने देगा, और उसको क्या होगा, इजीली पास होने के लिए वो हेल्प करेगा। तो तीनों ग्लैंड्स का फंक्शन समझ में आया है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वन इज पेनस, ठीक है। पेनस यहाँ पे स्ट्रक्चर है, देखो तीनों ग्लैंड्स ने जो भी फ्लूइड सिक्रीट किया था वो एक कॉमन पैसेज से बाहर जा रहा है। देखो देखो यहाँ पर ये कॉमन पैसेज से बाहर जा रहा है, इसको क्या कहा था हमने, याद है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, और एक और नेम होता है इसका, यूरिनो जेनाइटल डक्ट। यूरिनो जेनाइटल डक्ट, डक्ट मतलब क्या, ये भी तो ट्यूब है ना जहां से सिक्रीशन और स्पर्म सारे बाहर जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, जो पीनस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सिलेंड्रिकल इन शेप होता है, एंड उसके अंदर का जो पैसेज है उसको जो बोल सकते हैं पाथवे है, डक्ट है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा और यूरिनो जेनाइटल डक्ट, ठीक है। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि मेल्स में क्या होता है, उनमें सीमेन, देखो सीमेन भी यहीं से पास ऑन हो रहा था, राइट, और यूरिनरी ब्लैडर भी देखो वहीं पर ही कनेक्टेड है, मतलब क्या है, यूरिन भी वहीं से ही पास होने वाला है। तो जो यूरेथ्रा है, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिनेशन एज वेल एज सीमेन सिक्रेशन। समझ में आ रहा है, ठीक है। जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा एक ही पैसेज है, एक ही डक्ट है जिसके थ्रू यूरिन भी बाहर जाता है और सीमेन भी बाहर जाता है। एंड एक और चीज देखो, जो सीमेन बाहर जाता है ना, जब भी इसको बोला जाता है एजाकुलेशन। एजाकुलेशन ये टर्म याद रखना। एजाकुलेशन मतलब क्या है, रिलीज ऑफ सीमेन, सीमेन क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, बॉडी से बाहर जा रहा है, तो ये हो गया पार्ट एजाकुलेशन। और एक एजाकुलेशन में कितना स्पर्म रिलीज होता है, हमने पढ़ा था अभी, 400 मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज हो रहा है इन सिंगल एजाकुलेशन। एक सिंगल एजाकुलेशन में इतना सारा स्पर्म रिलीज होता है, एंड उसमें से कोई एक ही जाके फर्टिलाइज हो पाता है, ठीक है। तो आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। अभी इसमें हमने पढ़ा क्या, पहला क्या पढ़ा, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं जहां पे स्पर्म प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा डक्स, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, टेस्टिस जहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन होता है। सेकेंड हमने पढ़ा डक्स,
हमने बहुत सारे डक्स पढ़े। डक्स क्या क्या थे याद है? रेटेटेस्टिस, और उसके बाद क्या था? वास एफरेंस। वास एफरेंस के बाद कौन सा पार्ट आ रहा था? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद कौन सा पार्ट आ रहा था? ये वाला पार्ट, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद एक और डक्ट था यहाँ पर, कॉमन था जो, उसको हमने क्या कहा था? एजाकुलेटरी डक्ट। एजाकुलेटरी डक्ट के बाद ये जो कॉमन पैसेज है इसको हमने क्या पढ़ा था? यूरेथ्रा। तो ये सारे हो गए डक्ट्स। फिर उसके बाद हमने पढ़ा 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स जो क्या करते हैं? सीमेन फ्लूइड सिक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से जो स्पर्म है उसको लुब्रिकेशन मतलब क्या है, इजिली पास होने में हेल्प होती है, प्लस उसको नरिशमेंट भी उसी के थ्रू मिलती है। तो आई होप समझ में आया होगा। 3 चीजें याद रखना है। मेल्स में टेस्टिस होता है, पेयर्स में डक्स प्रेजेंट होते हैं, एंड 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो फाइनली कंप्लीट हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप समझ में आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आया है तो एज यूजुअल क्या करना है? लाइक करना है, कमेंट्स करके बताना है कि समझा है कि नहीं। ठीक है, ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहो। बाय।